नमस्ते, स्वागत है सबको इस चैनल पे। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले जैसे कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, तो हम उसी से शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो सब लोग मिलके मेरे साथ, हर हर महादेव। तो यस, ये महाशिवरात्रि के लिए ये मैसेज मुझे चैनल हुई थी कि एक वीडियो बनानी है, और इस वीडियो में हम पूरा इंट्यूटिव रखने वाले हैं, पूरा। तो कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्यूटिवली चूज़ करनी है, एक या फिर एक से ज़्यादा, ठीक है। जो भी पिक्चर, कोई कलर, कोई एलिमेंट आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड गो फर्दर। और टाइमलेस रीडिंग है, पर शिवरात्रि स्पेशल है, तो महादेव को ही हमने डेडिकेट किया हुआ है। और यस, इंट्यूटिवली भी होगा, आगे स्क्रीनशॉट है तो आप वहाँ पे अपना ध्यान लगा सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होने वाली है, हम 3 मैसेज लेने वाले हैं। अर्जेंट नहीं बोलूँगी, पर इसमें महादेव की तरफ से ये हम मैसेज लेंगे कि वो 3 चीज़ों पे आपको ना एक्शन लेनी है। अब टाइम आ चुका है कि उन 3 चीज़ों पे आपको एक्ट करनी है। तो जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुँचे, आप देखना, उसके बाद उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू करनी। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। अब अपना ध्यान लगा के अपना ग्रुप सिलेक्ट करो। नीचे सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है डिटेल्स, आप वहाँ पे जा सकते हो। टाइम स्टैम्प भी मौजूद है। पर्सनल गाइडेंस जिसको भी चाहिए, पर्सनल सर्विसेज ज़रूरी है जिनका भी, मेरे साथ कोई भी आपको कनेक्शन फील आ रही है, तो आप डेफिनेटली मेरा सर्विस का लिस्ट चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बीच बीच में मैं पोस्ट भी डालती रहती हूँ। आपको इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा डिटेल्स, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो विल स्टार्ट। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 के पिक्चर को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, उन लोगों के लिए महादेव की तरफ से पहला गाइडेंस क्या है, पहला मैसेज क्या है जिस चीज़ को आपको फॉलो करना है। पहला, इसी चीज़ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना है, अपने माइंड के ऊपर आपको वर्क करनी है। जो ओवर थिंकिंग चल रही है या ओवर पॉजिटिवनेस चल रही है, कोई भी चीज़ें ओवर चल रही है स्पेसिफिकली इमोशनल लेवल में या माइंड के लेवल पे, इस चीज़ के ऊपर आपको कंट्रोल लानी है, यानी कि अपने माइंड के ऊपर वर्क करनी है। तो आपका माइंड और आपका इमोशन, ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। जैसे ही ओवर थिंकिंग चलती है, वैसे ही आपकी हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है, तो ब्लॉक हो जाती है, या इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे ही इमोशनली ओवर आप ड्रेन फील करते हो, वैसे ही माइंड ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है। और आपको बोला जा रहा है कि अपनी माइंड के ट्रैप में बहुत ज़्यादा नहीं फंसनी है। आपको एक्शन क्या लेनी है, सिर्फ इंट्यूशन पे वर्क करनी है, बट बहुत ज़्यादा अपनी थर्ड आई चक्रा या इंट्यूशन पे फोकस नहीं करनी है। आपकी सिचुएशंस ऐसा है कि वो आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए, माइंड के ट्रैप से, माइंड के गेम से निकलने के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं। तो समहाउ ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के वजह से हो रही है, सो दैट्स फाइन। आपकी स्पिरिचुअल इनर जर्नी जो है वो आगे बढ़ रही है, तो ऐसा होना नॉर्मल है। तो इसको ना एबनॉर्मल वे में मत लो, नॉर्मल वे में आप ले सकते हो कि मेरे साथ कुछ हो रहा है जो शायद नॉर्मल नहीं है, शायद नॉर्मल दिख नहीं रहा है या समझ में नहीं आ रही है, बहुत कन्फ्यूज़न चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। पर अपने आप को ये समझाना शुरू कर दो कि ये एक्चुअली नॉर्मल है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है, बहुत लोगों के साथ हो रही है। अपने आप को ना थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड फील कराओ। मैं नॉर्मल हूँ, मेरा लाइफ नॉर्मल है, मेरे फैमिली में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो नॉर्मल है, मेरे करियर में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो नॉर्मल है।
मेरे हेल्थ में जो इश्यूज़ चल रहा है वो नॉर्मल है। अपने आप को ना नॉर्मलाइज्ड फील करो। अपना बार बार अपने आप को ना एबनॉर्मल वाली फीलिंग्स आप डाल देते हो कि मेरे लाइफ में ही ये क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं, मुझे इतना क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उसी की वजह से एंजाइटी बढ़ना या कन्फ्यूजन्स बढ़ना या बार बार माइंड के ट्रैप में फंस जाना। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान लेने की अभी ज़रूरत है, ठीक है, कि अपने आप को नॉर्मलाइज्ड करो। बार बार अपने आप को ये समझाओ कि मेरी लाइफ नॉर्मल है, ये जो हो रहा है मेरे साथ ये नॉर्मल है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वीडियो क्या है। ये न्यू मून बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू मून कब आ रहा है? 17 को। तो आसपास मतलब 15 महाशिवरात्रि, 15, 16, 17, उसके बाद प्रतिपद वाला, फिर 18, 19, तो ये ना चलेगा। एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही चलेगा 4-5 दिनों तक। तो इसी दौरान आपको इस चीज़ पे फोकस करनी है कि मेरा लाइफ नॉर्मल है, मैं नॉर्मल हूँ, सब चीज़ें मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, जो भी हो रहा है नॉर्मल हो रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जहाँ पे आप ना डिवाइन से मदद मांगो कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, थोड़ा सा मुझे मदद करो। तो वो आपको ना हीलिंग सेंड करेंगे कोई ना कोई फॉर्म में। या तो यूट्यूब में कोई वीडियो आ जाएगा, या तो आपका कोई स्पिरिचुअल मेंटर या कोई गुरु या टीचर है तो वो आपको सेंड करना शुरू कर देंगे, या आप खुद जाके हीलिंग सीखना या हीलिंग लेना, ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो कोई ना रास्ता निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्ट करो कि आपकी लाइफ नॉर्मल है। सेकंड वन इज़ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मदद मांगो। मदद मांगोगे तो यूनिवर्स आपको दे देगा मदद। राधा कृष्ण जी की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। शिव जी का तो प्रेजेंस है ही, राधा कृष्ण जी की प्रेजेंस भी है। तो जैसे क्या बोलते हैं ना कि जैसे हर गुरु, मतलब आप कभी भी देखना, ये हमारे लिए है कि ये हमारा गुरु है, ये हम भगवान में से इस फॉर्म को मानते हैं। बचपन से वो संस्कार होते हैं ना हमारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान मतलब हमारे लिए कृष्ण, किसी के लिए राधा, किसी के लिए दुर्गा, किसी के लिए काली माँ, किसी के लिए हनुमान जी। तो इस तरह से हम हर किसी का अलग अलग कुछ नहीं होता, सब एक है, सब एक है। इसीलिए भगवान के जितने भी फॉर्म्स आते हैं ना, मतलब अवतार, भगवान के फॉर्म्स, मतलब इन अदर साइड वी ऑल आर पार्ट ऑफ सेम डिवाइन एनर्जी फ्रीक्वेंसी। बट मेरा बोलने का क्या मतलब था कि जो अवतारस होते हैं, जिनमें डिवाइन का बहुत सारे क्वालिटीज़ वो लेके आते हैं, अवतार लेके आते हैं, जिनको पता है कि उनका आविर्भाव यानी कि उनका प्रेजेंस, उनका बर्थ या उनकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे होगी, और उनका जो समाधि है या जब लाइफ से निकलने का वक्त आ गया तो उनको इस बात का ज्ञान होगा, उनको इस बात की नॉलेज होगी, और वो प्रॉपर अवेयर हैं उनके सारे शक्तियों के साथ कि हमें लाइफ में क्या करनी है। दे नो व्हाट इज़ देयर पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो जो है ना, आप सारे भगवान के फॉर्म्स को भी देखो तो शिव जी कहते हैं, आप अगर शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी कहते हैं मेरे आराध्य कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी, आप अगर विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी बोलेंगे मेरे आराध्य कौन है? शिव जी। मतलब यहाँ पे ना तो कोई बड़ा ना तो कोई छोटा, हर कोई एक दूसरे को बोल रहा है ये मेरा आराध्य है, ये मेरा आराध्य है। कभी आप देखना कि जब श्री राम आए थे तो वो शिव जी को वो लोग पूजते थे, कभी श्री कृष्ण आए तो शिव जी को पूजते थे, कभी शिव जी आए तो विष्णु जी को पूजते हैं। कभी आप गुरुओं को देखोगे तो एक गुरु दूसरे की तारीफ करते हैं क्योंकि यही है मानवता, यही है भगवान जो बोलते हैं ना, डिवाइन, यही है। कोई अलग नहीं है, सब एक है। पर हर कोई यहाँ पे जो अलग अलग फॉर्म लेके आया हुआ है, हर कोई एक दूसरे की प्रेज़ करता है। तो आपके जीवन में भी यही चीज़ें कहीं ना कहीं जो है राधा कृष्ण जी से आएगा कि सबको सम्मान करो, सबको डिवाइन का रूप समझो, तकलीफ़ें कम हो जाएगी। आपके जीवन में तकलीफ़ इसी वजह से है क्योंकि आप उनको अलग अलग रूप में देख रहे हो। ये माता है, ये पिता है, ये मदर है, ये फादर है, दिस इज ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई डॉटर, ही इज़ माई किड्स, ही इज़ माई हस्बैंड, शी इज़ माई वाइफ। इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। अरे छोड़ो, माफ़ करो। हर किसी में वही डिवाइन का फॉर्म देखो।
या हर एक कर्तव्य हो गया, हर एक कर्म को जो है ना डिवाइन मतलब किया तो उसके बाद ये सरेंडर कर दो कि ये मैंने किया, मैंने आपके चरणों में इसको सरेंडर कर दिया। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1 इज कुछ ना अपने पास रखो, ज्वेलरी का कोई फॉर्म या मोर पंख ऐसा कुछ रखो। अपने अपने मेकअप में आप ऐड कर सकते हो, अपने ड्रेसिंग स्टाइल में आप ऐड कर सकते हो, करो, इससे आपको हीलिंग मिलेगी। आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, यानी कि आप अपने ट्रूथ को समझ रहे हो। प्रोसेस लंबा होगा, बड़ा होगा, इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करो, रिलैक्स रहो। और इसके बाद जो मॉडिफिकेशन आपकी लाइफ में आएगी, आपके लाइफस्टाइल में आएगी, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, बहुत अमेजिंग है। इसके बाद आप की तुलना यानी कि आपकी कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी जगह में बहुत फ्लरिश कर रहे होंगे। तो थर्ड एक्टिविटी जो आपको करनी है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होनी है, बाहर की एनर्जी से डरना नहीं है, बिल्कुल आपको डर अपने अंदर से निकाल देनी है और सिंपली आगे बढ़ते रहना है। जो प्रोसेस चल रही है उसको जैसे गोइंग विद द फ्लो बोलते हैं ना, तो आपको बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो जानी कि आज ये है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मोमेंट क्या है, ये मोमेंट मुझे ये बोल रहा है करने के लिए, आई हैव टू डू इट। नेक्स्ट मोमेंट मुझे ये बोल रहा है करने के लिए, आई हैव टू डू इट। एट व्हाट मोमेंट इफ टाइम विल से यू like do your work, then do it, even if your mind is running somewhere else, but still you have to do your work. अगर ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको टाइम ऐसा बोलेगा कि अभी तुम्हारा घूमने का समय है, थोड़ा सा बाहर जाके घूमो, तो यू हैव टू मूव आउट। अब उस समय बैठ के घर में काम नहीं कर सकते, यू हैव टू मूव आउट। तो जो जो टाइम का डिमांड जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे आपकी इनर कॉलिंग आपको गाइड करेगी, वैसे वैसे करते जाओ, सेम एज गोइंग विद द फ्लो। इसमें से इम्पॉर्टेंट जस्ट पॉइंट्स और नोट्स और वर्ड्स लिख लो, फॉलो इट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, अगले वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आप लोगों के लिए पहला इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है। नाइस। अपनी अपने अंदर वो ये कला क्रिएट करने की कोशिश करो कि जहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हो, मॉडर्नाइजेशन का कला सीखो। मतलब जो अभी तक आप करते आ रहे हो उससे थोड़ा सा हटके, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, बॉस को वैसा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो समझो कि बॉस को क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉई हो, आप खुद अपना बिजनेस रन करो, तो समझो कि आज के टाइम में मार्केटिंग क्या चाहता है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, क्लाइंट्स क्या चाहते हैं। थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करो उनके अकॉर्डिंग। अपने लिए हमेशा मत सोचो, थोड़ा सा दूसरों के लिए सोचो कि दूसरे क्या चाहते हैं, किस तरह से मैं स्टाइल के थ्रू उन तक मेरा मैसेज भी पहुंचा सकूं और उनका अच्छा भी कर सकूं, पर उनके लैंग्वेज में, मतलब उनको समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में। अपने आप को थोड़ा सा पुश करो चेंज करने की, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करो। इससे आप कोलैबोरेशन कर सकते हो लोगों से, आप लोगों के साथ मिल के ग्रुप में काम कर सकते हो, अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकते हो, बट थोड़ी सी फ़न वे में, थोड़े से मॉडर्नाइजेशन वे में, जो लोगों को पसंद आए। और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे तक, क्योंकि आपसे उनको बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, आपसे उनको बहुत नॉलेज मिल रही है, उनकी लाइफ ग्रोथ हो रही है। इससे आप अच्छा मनी भी अर्न कर पाओगे और इससे आपके जीवन में एक नई तरीके से बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। नाइस।
तो बेसिकली आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करनी है, अपने वर्ड्स के ऊपर, अपने इनसिक्योरिटीज़ को आपको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। अब हो गया जो हेल्दी बाउंड्री सेट करना, ये सब चीज़ें। अब आपको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और जब पता है तो डरने की ज़्यादा बात नहीं है। यू आर मटेरियलिस्टिकली स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आप अभी राइट डिसीजन ले सकते हो, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। बस अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में मत डालना कि मुझे ये पसंद है तो पसंद है, नहीं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना शुरू करो कि समाज क्या चाहता है और किस तरह से मैं अपनी बातों को समाज तक उनके लैंग्वेज में पहुंचा पाऊँ। सिंप्लीफाई करो अपने काम को, अपने वर्ड्स को, अपने नॉलेज को सिंप्लीफाई करो लोगों के लिए। नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? सोलो ट्रैवल करने का सोच रहे हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छा रिच देगा अपने वर्क फील्ड में। नाइस। अगला मैसेज ये आ रही है कि जो आपके परिवार में जो इश्यूज चल रहे थे, आपके रिलेशनशिप जो ख़राब चल रहे थे, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप का इक्वेशन बहुत अजीब हो गया था, उसमें बड़ा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया था। तो आपके जीवन में पर्सनल लाइफ को लेके जो भी इश्यूज चल रहे थे, वो बेसिकली आपकी रूट को चेंज करने की प्रोसेस थी, जहाँ पे आपके संस्कार बदल रहे थे। आपकी अभी तक की जर्नी में जो कार्मिक लेसन्स आपने सीखा है, उससे आपको मुक्ति मिल रही थी। तो ये ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें आपसे दूर हो रहा था या कोई चीज़ें आपसे ब्रेक हो रहा था, बल्कि कुछ नया चीज़ें बिल्डअप हो रहा था। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। आपने इस दौरान, ये पूरी जर्नी के दौरान आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ के रखा, डिवाइन का हाथ पकड़ के रखा, सच्चाई के साथ चलते रहे। तो आप लिटरली वो जो श्री गणेश जी की जो बुद्धि वाली जो क्वालिटी है, वो अपने अंदर आपने बिल्डअप करना शुरू कर दिया। तो डिवाइन आपको बोल रही है कि अगला मैसेज जो आपके लिए है, आप श्री गणेश जी के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, आप विजडम के साथ कनेक्ट हो जाओ, आप गीता, भागवत ये सब का पाठ करना शुरू कर सकते हो। कोई ना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ाई करना शुरू करो, भगवत गीता, कोई ना कोई धर्म ग्रंथ आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो किसी के भी साथ। पूरा मोटा वाला आप अगर नहीं पढ़ पाओगे, छोटे छोटे बुक से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि छोटे से शुरुआत करोगे तो ईजी रहेगा प्रोसेस। बट हाँ, इन सब का आपको करना है क्या कि इन सब का मदद लेनी है, धर्म ग्रंथ का या मोटिवेशनल बुक या स्पिरिचुअल बुक। ये आपको आपकी विजडम बढ़ाने में मदद करेगा और इस जर्नी के दौरान आप का हाथ थामे रखेगा, आपको राइट नॉलेज, राइट डायरेक्शन देता रहेगा, आपको शक्ति देता रहेगा, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर एक लेवल पे। और जो लोग ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हो, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। अगर हो रहा है तो आप चंदन और तिलक या कुमकुम का कोई अपने माथे पर लगा सकते हो, थर्ड आई चक्रा पे, आपके आईब्रोज के सेंटर में, वो भी आपको अच्छा कामनेस की एनर्जी देगा। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन, बुक रीडिंग और फ्रेश एयर को लेना, इसी पे आपको रखनी है। बस इसी पे मेडिटेशन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है। थर्ड मैसेज आपके लिए है, आपको एक तकलीफ थी कि लोग आपका कंपैरिजन बहुत करते हैं दूसरों के साथ। तो ऐसा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपने इसके ऊपर वर्क किया, अपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने आप को अपनी बेस्ट वर्जन बनाने की जर्नी में आप निकल पड़े। यू आर नाउ सक्सेसफुल, स्ट्रगल कंप्लीटेड, सक्सेसफुल फेज ऑल्सो स्टार्टेड। तो समहाउ ये एनर्जी ऐसा है कि आप अभी फ्लरिश कर रहे हो, तकलीफ़ों से निकल चुके हो, और जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप निकल जाओगे। तो बेसिकली तकलीफ़ से निकलने के बाद एकदम से आपका भाग्य जो है वो चमकने वाला है।
तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने दुखों के ऊपर फोकस नहीं करनी है, अपनी क्रिएटिविटी साइड के ऊपर चले आओ। जब भी रोना आए, जब भी इनसिक्योरिटीज़ लगे, तो मेरे में क्या क्वालिटीज़ हैं। आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको स्पोर्ट्स जाना पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, व्हाट यू वांट, व्हाट यू लाइक टू डू द मोस्ट, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। जब भी आपको जीवन तकलीफ़ में लगना शुरू हो जाए, तो आसपास के लोगों को देखो। आसपास के लोगों में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग भी मौजूद हैं। जब उनको देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं, और ये जो हार्ड वर्क है, ये जो हार्डशिप है, ये बहुत माइनर है, बहुत माइनर है। ठीक है, ये 3 मैसेज आपके लिए है, इसके ऊपर आपको वर्क करनी है। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, और टिल देन अपनों का एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या महादेव की तरफ से 3 मैसेज है। पहला मैसेज हम देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी इंट्यूटिवली चूज़ किया, एक ऐसा यहाँ पे गाइडेंस आ रही है जैसे ग्रुप नंबर 3 ना बहुत लोगों ने चूज़ किया, बहुत लोगों ने। अर्थ साइन के लोग यहाँ पे हो सकते हैं, अर्थ साइन के लोग। ऐसा मुझे यहाँ पे आ रही है जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो लोग भी यहाँ पे आए हो ना, आप लोगों का डिज़ायर बहुत ज़्यादा है लाइफ को लेके, करियर को लेके, मनी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके सपने बड़े हैं। आपको लाइफ अलग तरीके से जीनी है, अभी से अलग तरीके से जीनी है। अभी जैसे लाइफ जी रहे हो, यू डोंट वांट दैट लाइफ फॉर द लाइफ टाइम, यू वांट समथिंग एल्स। और आपके माइंड में वो विज़न भी है कैसे लाइफस्टाइल आपको चाहिए, क्या करनी। तो आपको बोला जा रहा है कि वीनस के साथ कनेक्ट हो जाओ, यानी कि इत्तर लगाना शुरू करो, अपने आप को डेकोरेट करना शुरू करो, वीनस को खुश करना शुरू करो, अपनी माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना शुरू करो, चंद्रमा की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना शुरू करो, वीनस की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, शुक्र के बीज मंत्रा करना शुरू करो, कपड़े अच्छे पहनना शुरू करो, अपने आप को अच्छे से रेडी करो। अभी ज़रूरत नहीं कि हर कोई, अगर आपको मेकअप पसंद नहीं है ज़बरदस्ती आप मेकअप करो, ज़रूरत नहीं है। आप हर्बल चीज़ें भी तो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेस वॉश यूज़ नहीं कर रहे हो, आप फेस स्क्रब यूज़ नहीं कर रहे हो, पर आप घर में मुल्तानी मिट्टी हो गया, बेसन हो गया, हल्दी हो गया, या होम रेमेडीज़ जो होती है, जो नेचुरल चीज़ों से आती है, उसका यूसेस करो। वो भी तो वीनस है। ऑर्गेनिक चीज़ें जो हम बोलते हैं ना, वो वीनस है। ऑर्गेनिक चीज़ें सारे वीनस हैं। तो हाई प्राइस की चीज़ें सारे वीनस में आती हैं। अगर आपको इत्तर लगाना पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू डोंट लाइक टू स्प्रे और दैट, वो जो डियो होती है, परफ्यूम होते हैं, यू डोंट लाइक दैट स्ट्रॉन्ग स्मेल और केमिकल यूसेस, तो मत करो। पर आप एसेंशियल ऑयल तो यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में 1-2 बार आप स्पिरिचुअल बाथ हो गया, ये तो ले सकते हो, जिसमें आप रोज़ पेटल्स डाल देना, आप फ्लावर्स डाल देना, उसमें आप थोड़ा सा थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल देना। हर्बल चीज़ें करना, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूसेस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर से कोई भी सब्ज़ी ला रहे हो, अभी आप ऑर्गेनिक फूड ला रहे हो, अभी आप सारे सामान ऑर्गेनिक ला रहे हो, केमिकल यूसेस कम कर रहे हो, खाने में ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हो, होममेड चीज़ें यूज़ कर रहे हो। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक का थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्राइस आती है, तो वो आप यूज़ करो, भले ही हाई प्राइस हो बट आप यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड कि आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो वो करना शुरू करो। आपकी लाइफ में ये जो एनर्जी का फ़्लो आप चाहते हो ना, मनी वाइज, करियर वाइज, वो फ़्लो होना शुरू हो जाए, मनी मेरे पास आए, टिके, ग्रो करे, वो करेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप तक अभी हम नहीं पहुँचे, फर्स्ट स्टेप में ही दूसरा ये चीज़ें है कि माइंड को थोड़ा सा ना आपको स्टेबलाइज़ करना होगा, यानी कि आपके माइंड के वजह से ना, जैसे रेप्टाइल ब्रेन बोलते हैं, माइंड चलता रहता है। आप सो जाते हो, माइंड चलता रहता है, आप कुछ कर रहे हो, माइंड चल रहा है और कुछ डायरेक्शन, तो माइंड पे कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से नींद बिगड़ जाना, हेल्थ इश्यूज़ होना,
दिस इज़ नॉट गुड। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाओ, सिर्फ स्टाइल में नहीं, लाइफस्टाइल में चेंज लाओ। लेट्स सी दूसरा मैसेज क्या है। अब आप इसके ऊपर एक्ट करना शुरू करो। एक्ट करना तो आपका काम है भाई। पढ़ना शुरू करो, पढ़ना। ट्रांसफॉर्मेशन आपका जर्नी, आपके लाइफ का एक बहुत बढ़िया हिस्सा है। मैं बोलूँगी बहुत बढ़िया हिस्सा है, क्योंकि जितनी बार भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है आपका सोच बदल जाती है, आपकी लाइफ बदल जाती है। आप देखना, अब ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में, आपके जीवन में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, उसके बाद नया सवेरा आएगा। वो चीज़ें बदल जाएगी, वो घटनाएं बदल जाएगी, वो हैबिट बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जो नया आएगा वो बेहतरीन है। तो डरना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप उतनी ग्रो करते जाओगे, इन्फिनिटी ग्रो करते जाओगे। आपका एक मेजर कार्मिक साइकिल लक जो है ना वो बदल रही है। कुछ यहाँ पे ट्रांजिट हो रही है सैटर्न की। सैटर्न एक चीज़ें कंप्लीट कर रहा है, दूसरी चीज़ पे जा रही है। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दूसरे पे जा रहा है, जंप कर रहा है। बट यहाँ पे अवेकन का दिखाई दे रहा है, अवेकन। तो इस दौरान जितना बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो, वेदों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, स्टोरीज़ पढ़ो, माइथोलॉजिकल स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरीज़ पढ़ना शुरू करो। अपने आप को नॉलेज और ज्ञान देना शुरू करो। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। योगा करो, योगा करो। वाटर थेरेपी, साउंड हीलिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है। करते रहो ये सब चीज़ें। ये आपको पुराने साइकिल से निकाल के नए साइकिल में टैप इन करने में मदद करेगा। और शनि जी करेंगे। अगर पॉसिबल हो रहा है तो सैटर्न मतलब शनि जी के टेम्पल में जाके, जैसे हम हर एक भगवान को उनके फेवरेट कलर हो गया, उनके फेवरेट फूल पत्ते चढ़ाते हैं। शनि जी का फेवरेट जो पत्ता है वो है शमी प्लांट, तो उसका पत्ता या फूल आप चढ़ा सकते हो। वो उनकी सबसे प्रिय भक्त थी जो पेड़ बन गई है, तो वो उनका बहुत प्रिय है। तो आपको उसका पत्ता आप चढ़ा सकते हो। इस तरह से नहीं कि मुझे इम्प्रेस करनी है भगवान को, या मेरे लाइफ से तकलीफ़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी, नहीं। इस मकसद से कि इससे मेरा स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो, मैं हर एक एस्पेक्ट को समझ पाऊँ, मेरे अंदर बैलेंसिंग एनर्जी आए, मेरे तरफ ब्लेसिंग्स आए, उस ब्लेसिंग्स को मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाऊँ, इस जीवन को समझ पाऊँ, इस जीवन का सही यूटिलाइज़ कर पाऊँ। आप ह्यूमन लाइफ में बैठे हो, टैरो रीडिंग देख रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, आप वेस्ट क्यों करना इस लाइफ को? इस जीवन को सक्सेसफुल बनाओ। थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज जिसके ऊपर आपको एक्ट करनी है, ज़बरदस्त। ग्रुप नंबर 3 मैं एक चीज़ें बोलूँगी, ज़बरदस्त रीडिंग है। ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू टेक द एक्शन। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी इस टाइम में ट्रस्ट को फेल नहीं कर सकते, विश्वास उठा नहीं सकते डिवाइन प्लान से। यहाँ से आगे सिर्फ बढ़नी है, पीछे मुड़ के नहीं देखनी है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे बढ़ते रहो और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आप अल्टीमेट सोर्स के साथ कनेक्ट हो पाओगे। वाओ, आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साथ में आने की कोशिश में है। आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, देवी तत्व और देवता का तत्व, दैवी तत्व एक दूसरे के साथ मिलने के कोशिश में है। क्या कर रहे हो पता नहीं, बट बहुत अच्छा वाइब्स आ रही है। बहुत सारी चेंज आपके लाइफ में आ चुकी है, आगे भी आएगा। ये चेंज आपके लाइफ में बेहतरीन के लिए आ रही है। चेंज जब भी आए मना मत करना। थोड़ा सा डर लग सकता है, पीछे हटने का सोच भी सकते हो, पर मत हटो, आगे बढ़ो। थर्ड इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है
कभी भी चेंज आए डरना नहीं है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे थोड़ा सा एक्टिविटी करनी है, मंत्रा चैंटिंग हो गया, म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी हो गया, सुननी है, आगे बढ़नी, पीछे कदम नहीं हटानी। दिस इज़ योर रीडिंग। सो आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक अपनों का एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 4, लेट्स सी आप लोगों के लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है। विल स्टार्ट विथ हर हर महादेव। पहला मैसेज क्या है जिसको आपको फॉलो करना है, जिसके ऊपर आपको एक्ट करनी है ग्रुप नंबर 4 के लिए। अपनी फैमिली के साथ बात करो अगर कोई कन्फ्यूज़न चल रही है दिमाग में, कोई इमोशंस में डिसबैलेंस चल रही है, समझ में नहीं आ रही है क्या करना है, क्या एक्ट करनी है, ऐसा कुछ भी है तो अपनी फैमिली के साथ बात करो, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बात करो, उनके साथ बात करो जिनके साथ बात करके आपको हल्का महसूस होगा या आपको रास्ता मिल जाएगा आने वाले टाइम का। कोई भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक्ट नहीं कर पा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन लग रही है, कन्फ्यूज़न लग रही है, स्पीक विथ समवन हु इज़ नॉलेजेबल, हु इज़ नॉन जजमेंटल और जो आपका इस बात का सल्यूशन देने में आपकी मदद करे। ये आपके परिवार से भी कोई हो सकते हैं या बाहर से भी हो सकते हैं, नो इश्यूज़, बट अब बात करोगे तो सल्यूशन निकल के आ जाएगा। सल्यूशन बहुत सुंदर है पर आप कन्फ्यूज़न में हो। और ये कोई रिलेशनशिप का कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, बट आप बात करो, लोग समझेंगे। पहले तो अपने परिवार से बात करो, वो समझेंगे आपकी बात। दूसरा मैसेज देखते हैं। गुस्से में कोई एक्ट मत करना, गलत ट्रैक पे चले जाओगे, गलत हो जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो, प्रेग्नेंट हो या पेरेंट्स बनने वाले हो या शादी में हो, रिलेशनशिप में हो, उसमें कोई गड़बड़ चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रही है किससे बात करनी, तो आप मैरिज काउंसलर से बात कर सकते हो। अगर और किसी से नहीं तो मैरिज काउंसलर, कोई ना कोई काउंसलर से आप बात कर सकते हो। अपने मन में मत रखो, ये तो बड़ा आपको ना तकलीफ़ पहुंचाएगा, सल्यूशन नहीं दे पाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा। इट्स नॉट गुड। किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, मंदिर चले जाओ, घर की पूजा टेंपल में बैठ के प्रेयर करो, अपनी बातें रखो, चिट्ठी लिखो भगवान को, डिवाइन के नाम पे चिट्ठी लिखो। अगर किसी को नहीं बता सकते, डिवाइन के नाम पे चिट्ठी लिखो, आपको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एक काम करो, चिट्ठी लिख के, अपना नाम वगैरह कुछ मत लिखना, चिट्ठी लिख के अपने घर की जो टेंपल है कहीं ना कहीं पे उसको छुपा दो वहीं पे, कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इसका सल्यूशन चाहिए। या मंदिर में जाके दान पेट में देना, भगवान के पास रखना, वो कर सकते हो आप। या ऐसे ही अपनी जर्नलिंग में लिखना, आंसर मिल जाएगा। कोई ना कोई भगवान का फॉर्म आपके पास आएगा और आपको आंसर देगा। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको जिस पे भी ट्रस्ट है। काली माँ पे है, दुर्गा माँ पे है, हनुमान जी पे है, शिव जी पे है, राधे कृष्ण जी पे है, आपको जिस पे भरोसा है आप उनके नाम पे एक लेटर तो लिखो, उनको बोलो तो सही, सल्यूशन आपके पास आ जाएगा। मन ही मन दुखी होकर बैठने से आपके पास सल्यूशन नहीं आएगा। जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो पर्सन हो, एनर्जी हो, सिचुएशन हो, उनके बारे में आप किसी से बात करो,
किसी से नहीं तो भगवान से बात करो। भगवान उनके कोई ना कोई भक्त, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव जो बोलते हैं ना, वो आप तक पहुंचा देंगे। अब देखते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट क्या है। थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको क्या करनी है। ये तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग हो रही है, आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन थॉट। आप प्यार की तो भाई बड़ी बात है यहाँ पे, ज़रूर दिल टूटा है या प्यार में कोई धोखा मिला है या प्यार अभी तक मिल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे आप लोगों का। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बहुत इनसिक्योरिटीज़ है कि अगर मैं अपनी बातें किसी से शेयर करूँगा वो मेरे पर हंसेगा, वो मुझे नहीं समझेगा। अगर मेरे पास पार्टनर नहीं होगा तो मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा, या जो पार्टनर है उसको लेके बहुत इनसिक्योरिटीज़ होना आपको सूट नहीं कर रहा है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। यू आर द, क्या बोलते हैं वो, मास्टर क्रिएटर होते हैं ना, वो आप हो, मैनिफेस्टर हो, मतलब ज़बरदस्त वाले मैनिफेस्टर हो। ज़बरदस्त वाले स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है। हर एक न्यू मून को, और स्पेसिफिकली अभी आने वाला जो न्यू मून है, ये जो शिवरात्रि न्यू मून, ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपको बहुत अप एंड डाउन करेगा, पटक पटक के आपको ना साइज करेगा एकदम से। किसी ने अगर आपको धोखा दिया या सामने कुछ और पीछे कुछ, आप स्पिरिचुअल मेंटर, गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, गुरु कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, भगवान कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, है ना। तो आप बात कर सकते हो, आप मदद मांगो, आप डिवाइन से मदद मांगो, एंजल से मदद मांगो, मुझे मदद की ज़रूरत है। वो आपको मदद भी करेंगे, आपकी सोल जर्नी में ग्रो करने में आपकी मदद भी करेंगे, इस प्रॉब्लम से निकलने की भी मदद करेंगे। ओवरऑली वो आपको हर तरीके से मदद करेंगे। तो ये स्पेसिफिकली 3 पॉइंट्स हैं। डरो मत, हर किसी से शेयर करने की ज़रूरत है नहीं। आप डिवाइन से मदद मांगो कि मैं किससे शेयर कर सकता हूँ, तो ऐसे ट्रस्टवर्दी पीपल आपके सामने आ जाएंगे और आप उन्हीं से बात करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप इससे आपकी एक नई शुरुआत होगी जो कि आपको अपनी बेस्ट वर्जन तक लेके जाएगा। आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, तो ये आपकी बेस्ट वर्जन तक आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो ये करो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखो और उसके ऊपर एक्ट करो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। आई होप आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।